हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए मात्र 80 रुपए का ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक जाग चुका है। और जब जाग रहा था तब आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था। अब भाग रहा है। अब भागते भागते बीच में जैसे जैसे ये रेस्ट करता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी अपने पोजीशन साइज को बढ़ाने की, नई पोजीशंस ऐड करने की। इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी जब जब ये रेस्ट करेगा। देखिए, कोई भी स्टॉक जब भागना स्टार्ट करता है वहां से आप अपनी बेस पोजीशन बना लेते हो, थोड़ा बहुत चीजें ऐड कर लेते हो। लेकिन इन बिटवीन जब उसमें करेक्शंस आती हैं, वो पानी पीने के लिए रुकता है, तो आपको फिर से मौके मिलते हैं, एडिशनल थोड़ा थोड़ा और खरीदने का मौका मिलता है जब वो करेक्शन रिजॉल्व हो जाती है और आप अपने स्टॉप लॉसेस को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते रहते हो। यही लॉन्ग टर्म के लिए जो थीसिस होती है, ये बिल्कुल इसी तरीके से चीजें चलती है। चलिए समझते हैं डिटेल में, चार्ट को लेके टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। ये स्टॉक, ये कंपनी अगर आप देखोगे तो पिगमेंट और उसके इंटरमीडिएट्स मेजर इसका काम है। उसके अलावा एग्रोकेमिकल और उसके इंटरमीडिएट्स मेजर काम है। बल्क एंड स्मॉल में जो फॉर्मुलेशंस होते हैं एग्रोकेमिकल के लिए, उनका काम करता है। यानी कि केमिकल बनाने के लिए भी और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें करता है। अब इस स्टॉक को देखोगे, छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हो तो फिर आपको छोटे स्टॉक्स की तरफ देखना पड़ता है। और छोटे स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क का लेवल भी बड़ा होता है। तो आपको रिस्क तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो 1 रुपया भी रिस्क वाले एरिया में आ चुका है। अगर आपने पहले रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया है, मैनेज नहीं किया, अगर आप रिस्क को नहीं समझते तो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए ही मत डायरेक्टली। तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले रिस्क को समझना पड़ेगा, रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले प्रायोरिटी कि अगर ऐसा होगा, अगर स्टॉक जो भी आपका थीसिस है, आपका डाउन का, शॉर्ट का, लॉन्ग का, अगर आपके अगेंस्ट जाती है चीजें, तो आप क्या करोगे? आप अपनी पोजीशन की साइज रिड्यूस करोगे। आप रिड्यूस करने के अलावा पूरा एग्जिट करोगे, पार्शियल एग्जिट करोगे, या फिर अपोजिट में जो है ट्रेड लोगे। तो ये सारी चीजें आपकी पहले से प्लान होनी चाहिए। और रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे भी आप चीजें समझ पाओगे तभी जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी। तो इस स्टॉक को देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2000 करोड़ का है। इस कंपनी को अगर मैं देखूं तो 81 का प्राइस आज जा चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 15%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 34% का, मतलब जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम ओवरऑल डिटेल अगर मैं देखूं, देखिए 700 करोड़ से ये रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता आप देख रहे हो क्या जबरदस्त, मतलब पूरे के पूरे रेवेन्यू को देखिए, कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और बल्कि 2019-20 में तो बम्पर रेवेन्यू यहां पे जनरेट हुआ है 2200 करोड़ के आसपास का। तो नंबर अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक टाइम पे 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 17, 23, 44, 82, 88, 171, 251, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी दमदार। तो शेयर के फंडामेंटल्स वाइज आपको कोई कमी नहीं देखने को मिल रही होगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में शेयर में बहुत ही जबरदस्त झटके लगे हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। और मेघमानी ऑर्गेनिक्स के अभी के कारोबार को अगर आप देखो तो 52% की डिलीवरी देखने को मिली और आज की डेट में 4% का जंप आया है। और ये स्टॉक हम क्यों आपके लिए फिर से लेके आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो वो बढ़ रही है। आप देख सकते हो एक साथ नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मैं आपको नंबर दिखाऊं तो ये देखिए 50.3 थी और ये सितंबर 2000 मैं कहूंगा 18 तक ये 50.3 थी। अब अगर आप देखोगे दिसंबर 2018 वाले क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ी और 2 क्वार्टर ये सेम रही। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ गई, देखिए जून 2019 में थोड़ा सा और बढ़ गई और सितंबर 2019 में थोड़ा सा और बढ़ गई, मतलब धीरे धीरे करके, और बल्कि मार्च में और जून में और बढ़ गई। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में मैं देख पा रहा हूं, पिछले कुछ 2 साल के अंतराल में प्रमोटर ने धीरे धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा के 50.3 से बढ़ा के, इतनी ज्यादा नहीं बट 1-1.5% के आसपास बढ़ा लिया। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड का एफआईआई का डाटा मुझे कम होता हुआ दिख रहा है, तो मैं आपको इसकी तरफ भी लेके जाऊंगा। म्यूचुअल फंड के डाटा को अगर मैं देखूं तो ये देखिए
म्यूचुअल फंड का डेटा, यहाँ पे बहुत कम शेयर है म्यूचुअल फंड के। अब देखो दिसंबर 2018 के बाद तो म्यूचुअल फंड वालों के पास बहुत कम ना के बराबर शेयर है। और अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ आपको लेके चलता हूं तो इनके कितने शेयर्स है, हाँ इनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट देखिए 38 लाख शेयर्स के आसपास अभी भी इनके पास जून क्वार्टर के डेटा को अगर मैं देखूं तो है। अब मैं इस स्टॉक को क्यों आपके लिए लेके आया हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिटेल निवेशक मात्र 1 लाख इसमें इन्वेस्टेड है, 1 लाख रिटेल निवेशक। और अगर बड़े निवेशकों की बात करें जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसा लगा रखा, वो 29 ऐसे बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा इसमें पैसा लगा रखा है। अब चलते हैं शेयर के टेक्निकल को समझते हैं, वहां पे बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं टेक्निकल पार्ट को कभी मिस ना करें, ये एक रिटेल निवेशक के लिए ब्रह्मास्त्र है। अब सिचुएशन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको पास्ट के डेटा पे ले जाऊंगा, फिर करंट के डेटा की लर्निंग देखेंगे। पहले पास्ट के डेटा से लर्निंग। इस करेक्शन को देखिए जो 2015 से लेकर 2016 के आसपास तक चली। हमेशा मैं जब आपको कहता हूं ना कि करेक्शन रेजोल्यूशन, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए जो लंबे वक्त के इन्वेस्टर होते हैं। फिर अगली करेक्शन को देखिए, ये 2 करेक्शन और बढ़िया इनका रेजोल्यूशन हुआ और आपने दोनों बार बढ़िया रैली देखी, बढ़िया पैसा कमाने का मौका देखा। अब इसी करेक्शन को अगर मैं आपको पूरी की पूरी यहां से जब ये गिर रहा था शेयर, इस पूरे के लेग को देखिए, आरएसआई के लेवल को भी देखिए। ये जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही बढ़िया प्राइस भी ब्रेकआउट, आरएसआई ने पहले इंडिकेशन दे दी और आपको मौका जरूर मिल गया वहां पे। और हमेशा चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, बुलिश क्रॉस के बाद या बियरिश क्रॉस के बाद अगर आपका जंप या अपसाइड, कभी जैसे बुलिश क्रॉस बन रहा है तो उसके बाद की करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जानते ही हो इस चीज को, हम हर वीडियो में बताते हैं। ये तो पुरानी लर्निंग हो गई। अब पुरानी लर्निंग के हिसाब से अभी हम नई लर्निंग के उसमें चलते हैं और देखते हैं 2018 में अच्छे से अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक अपनी लाइन पे आ गए थे। तो ये शेयर भी ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 140-150 की रेंज से गिरता हुआ धीरे धीरे लोअर लो लोअर हाई की सीरीज बनाता हुआ इसने बॉटम पॉइंट बना दिया। और ये वीडियो में कई बार आपके पहले भी बना चुका हूं मेघमानी ऑर्गेनिक्स का, मैं फिर से इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, और अभी रिसेंटली इन 3 लो पॉइंट को देखिए। ये 2019 की स्टार्टिंग है, ये सितंबर यानी कि पिछले साल का सितंबर का है और ये अभी मार्च का है। तो आप देखोगे कि 2019 के स्टार्टिंग 8-8 महीने के गैप के ये फॉल आपको देखने को मिले हैं। और ये तीनों लो पॉइंट को देखिए, तीनों लो पॉइंट के जब आरएसआई लेवल पर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा इससे डाउन है और ये डाउन है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड को देखिए, इन तीनों हाई पॉइंट्स को जरा देखिए धीरे धीरे करके। और पॉजिटिविटी जो थी वो मुझे यहां पे देखने को मिली थी इस लेवल पे, जब ये हाई पॉइंट से पहले ही इस लेवल पे हमें आरएसआई पे ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। अब आप कहोगे कैसे? इस स्टॉक को हमने कब पकड़ा था? जब हमको मिला था यहां पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन में इसको कहता हूं, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन यानी कि 50 के लेवल पर। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियरली यहां पे सिग्नल मिल जाएगा 50 के लेवल पे, क्योंकि यहां पे हमारे पास मिनिमम रिस्क था और एंट्री का मौका, मिनिमम रिस्क एंट्री का मौका इसने रैली दी। अब इस रैली को जब आपको पकड़ना होता है तो आपको क्या करना होता है? आपको माइक्रोस्कोप लगा के कहीं ना कहीं करेक्शंस आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि शेयर जाग ऑलरेडी चुका है, तो इसके जागने के टाइम को अगर आप देखोगे तो जागना यहीं से जागना स्टार्ट हो चुका है और अब भागना स्टार्ट कर दिया। और भागने के बीच में कोई बंदा जब भाग रहा है उसको कब पकड़ पाओगे? अब उसको आप वो बीच बीच में वेट करेगा, पानी पीने का वेट करेगा। जैसे कि एक करेक्शन ये आई थी, इस टाइम पे भी हमने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई ये पानी पीने आ चुका है, पकड़ लेना इसको। और बहुत लोगों ने इसको सवार हुए इसमें। आप देखिए ये पुल बैक, क्या रेजिस्टेंस लेवल था 200 वीक से सिंपल मूविंग एवरेज, दोबारा फिर से रैली और फिर से अभी ये करेक्शन आई और फिर अपॉर्चुनिटी दोबारा जो है भागने लग गया। थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी पिया और फिर से रैली। अब आप देख सकते हो स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा वीकली का टाइम फ्रेम था और ये देखिए। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, वहां से आपकी पिक्चर और क्लियर होगी। देखिए छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली में समझने की कोशिश करेंगे इन छोटी छोटी चीजों को जो आपने वीकली में देखे हैं, क्योंकि उससे हमको माइक्रोस्कोपिक व्यू मिलता है और अच्छे से हमारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। देखिए बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन, अगली करेक्शन, एंट्री का मौका और ये लेवल कितना था 54 के आसपास, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिनिमम रिस्क के साथ पहली रैली। और फिर जब दोबारा करेक्शन आई थी हमने यहाँ पे 65 के लेवल के आसपास और इसको पकड़ने की कोशिश की 72 के आसपास, बहुत सारे मेंबर्स ने यहाँ पे पकड़ा, फिर से जंप और फिर करेक्शन। और आज की डेट में अब इस लेग को देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को समझिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस के हमारी एक एक लाइन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। अगर आप इसको देखोगे तो क्या है ये,
जस्ट सिंपल हायर लो हायर हाई की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसी रीजन से हम आपको ये वीडियो आज की डेट में लेके आए। क्या उस पर्टिकुलर करेक्शन के अंदर ही आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और ये पिक्चर अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये पिक्चर और भी अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आएगी आवरली पे। देखिए, डेली की चीज को आवरली पे देखिए, वीकली की चीज को डेली पे देखिए, एक टाइम फ्रेम छोटा करके देखिए तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। देखिए जरा, और आज की ये बढ़िया लायंस अटैक की फॉर्मेशन और उसके बाद रैली, फिर से लायंस अटैक की फॉर्मेशन। तो आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट, और ऊपर से अब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहे हो तो फिर आपके जैसे करेक्शंस आती हैं, बड़ी करेक्शंस भी आती है, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई ये करेक्शन है और ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर हाँ इससे नीचे निकल जाए तो मैं जो है यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करता रहूंगा। तो ये अपडेट हमने बात करी मेघमानी ऑर्गेनिक्स की, समझ में आपको जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।